हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो और होने भी चाहिए। तो जैसे कि ब्रदर्स डे है तो मैं बता दूं आपको कि प्रांकी क्रियांश से 4 साल बड़ी है। तो प्रांकी की और प्रियांश की बहुत सारी हैबिट ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम है। जैसे कि वो जैसे लाइट होती है ना, ट्यूब लाइट होती है, तो उसको लाइट को देख के उसको मुंह बनाता है। कैसे बनाती थी प्रांकी? ऐसे। जब ये छोटी थी ऐसे मुंह नाक सुकोड़ के ना मुंह बनाती थी। अगर हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो जो भी मतलब जो सड़क के किनारे लाइट होती है लगी हुई, तो उस पे भी देखे ऐसे मुंह बनाती थी। और अभी देखो बिल्कुल सेम ऐसे। हाँ, और प्रियांश भी ऐसे करता है। वो भी लाइट देखता है ना, तो वो भी मुंह नाक को सुकोड़ के और मुंह ऊपर को देख के ऐसे बनाता है। और इनकी हैबिट बिल्कुल सेम है बहुत सी आदतों में। और क्या कहते हैं, देखने में भी जब बिल्कुल छोटे बन के भी फोटोज देखेंगे ना प्रांकी और प्रियांश की, तो बिल्कुल सेम लगते हैं। कुछ पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल सेम लगते हैं, हैबिट एक सी है। बोलते जो है ना, तो बोलने का तरीका भी अभी तक तो एक सा है, क्योंकि प्रियांश भी अब 2-2.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया है। तो इन दोनों को बहुत सी चीज़ें बहुत ही मिलती हैं। जैसे बोलते हैं, वो बोलता है जैसे कार्टून देख रहा है, तो प्रांकी पहले कहती थी कि ये वाला कार्टून चल रहा है ना, ये फिनिश हो जाएगा ना तब मैं देती हूँ। और क्रियांश भी बोलता है एक गेम मतलब 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद दूंगा। और फिर नई नई चीजें सीखता है। अब बोलता है, इसको देख के बोलता है कि ये वाला फिनिश हो जाएगा ना तब मैं आपको दूंगा, ये फिनिश तब देता हूँ। तो बिल्कुल सेम टू सेम ये प्रांकी है। और क्या है कि प्रांकी जब छोटी थी तो मैं प्रांकी को टी शर्ट शॉर्ट्स ज़्यादा पहनाती थी, फ्रॉक वगैरह कम पहनाए हैं इसको। तो उसी की जो शॉर्ट्स टी शर्ट्स हैं क्रियांश पहनता है, तो बिल्कुल और भी ज़्यादा सेम लगता है उसके जैसे। जैसे उसका स्कूटर है चलाने का, तो प्रांकी ने पहले चलाया, अभी उसका वो चलाता है, तो बिल्कुल सेम लगते हैं दोनों के दोनों। और आजकल तो खैर ये है ही कि खाना पीना खाते हैं तो सबसे पहले इन्हें फ़ोन चाहिए होता है देखने के लिए। हम लोग भी इसलिए दे देते हैं कि चलो कुछ तो खाएगा पिएगा। तो ये भी ऐसे ही करती थी कि कुछ खाना है ना, तो पहले इनके आगे फ़ोन दो या टीवी चलाओ। तो इस हम लोग भी ये सोचते थे कि चलो कुछ तो खाएगा, कुछ तो खाएगी। अब क्रियांश भी ऐसे ही करता है, बिल्कुल डिक्टो सेम है। और इनके बोलने का जो तरीका है वो भी सेम ही है। और क्या कहते हैं, और अब तो प्रांकी थोड़ी बड़ी हो गई है ना, 6 ईयर की हो गई है, वो अभी 2 साल का है। तो प्रांकी अब उसको कुछ कुछ चीज़ें सिखाती रहती है। जैसे इसको देख के बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है वो आजकल। सॉरी, थैंक यू, और क्या बोलता है प्रांकी? सॉरी, हाँ, थैंक यू, प्लीज। हाँ, सॉरी, थैंक यू, प्लीज, सब इसी से सीखता है। और तुरंत बोलता है अगर कुछ लग जाता है ना, हमारे सोई 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 सोई, अगर कुछ उसको चाहिए होता है ना, मामा प्लीज, मामा प्लीज। और जैसे उसको वाटर चाहिए होता है या गोदी आना है, तो उसको वो तुरंत यही बोलता है, मामा गोदू, गोदू, गोदी लेने को बोलता है, गोदू, मामा प्लीज। अगर एक बार मैं उसका नाम नहीं सुनूंगी ना, मैं मतलब उसने बोला, मुझे आवाज़ नहीं आई या मैंने सुना नहीं या मैंने जानबूझ के इग्नोर कर दिया, तो सीधे फिर नाम पे आ जाता है, पाची, पाची। तो प्राची बोलता है मुझे। कुछ टाइम पहले तो प्राची ही बोलता था, सिर्फ प्राची, कि प्राची गोदी ले लो, गोदी ले लो। अब थोड़ी सी इज्जत देनी शुरू कर दी है उसने, अब प्राची जी लगा के बोलने लगा है। मम्मा बोलता है, लेकिन जब हाँ, उसके वो लगता है ना कि बहुत ज़्यादा जैसे मिल्क पीना है उसको, तो वो बोलता है मम्मा बॉटल मिल्क दे दो उसको। और ये भी ऐसी थी, खैर ये भी ऐसी करती है, जब इन्हें काम होता है तो ऐसी थी ये भी। छोटेपन में भी पता नहीं क्या क्या बोलती रहती थी ये भी। और क्या हुआ? अब ये देखो अपने भाई को बोलेगी, क्या बोलोगी? हैप्पी ब्रदर्स डे। कैसा लगता है आपको भैया?
बहुत अच्छा। अच्छा कैसे बोलता है क्रियांश? इसको छोड़ो, पहले बताओ कैसे बोलता है क्रियांश, बोलो। क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्रियांश कैसे बोलता है? तेरे साथ तो शैतानी करता है वो। नहीं करता, नहीं करता? अकेले करता है। तो इसको भी तो परेशान करता है, इसको परेशान करता रहता है बहुत सारी चीजों में लेके ना, इसको परेशान करता है वो। मतलब कोई और बच्चा होगा तो उसके हाथ बात नहीं चलते हैं, इनके लोगों के हाथ नहीं चलते हैं मारने वारने के लिए, लेकिन हाँ अगर इसको कुछ बोलना होता ना तो तुरंत इसके मार देता, पट से मार देता है। तो ये है इनकी एक्टिविटी, और इनके कुछ फोटोज मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल सेम ही लगते हैं। ऊपर से कपड़े टी शर्ट्स वगैरह जो प्रैंक की हैं वो ये पहनता है अभी, तो उन्हें पहन के तो बिल्कुल ही सेम लगते हैं। तो चलिए पहले मैं फोटोज दिखा देती हूँ आपको इनके। प्रांकी ने कुछ ऐसा कार्ड वार्ड नहीं बनाया है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा भी है, तो उसे दोगे भी तो वो फाड़ उड़ के अलग फेंक देगा। तो ना ही उस चीज का भी उसे मतलब पता है कि क्या है ब्रदर्स डे, तो हम हैं या फिर प्रांकी जो पता चल जाता है, 4-5 साल का बच्चा होता है तो उसको बताने से थोड़ा पता चलता है, लेकिन अभी वो छोटा है, 2 साल का है, तो अभी उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन हाँ ये उसके जैसे ना बोल के बता सकती है कि कैसे बोलता है। कैसे बोलता है क्रियांश प्रांकी? जब क्रियांश मुझे मारता है तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। जब क्रियांश मुझे मारता नहीं है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो और क्या करता है क्रियांश? क्रियांश लाइट को देख के ऐसे मुंह बनाता है तो ऐसे ऐसे भी तो करता है वो कुछ, और ऐसे करता है वो। ऐसे तो तूने ही सिखाया और उसको। ऐसे सही कह रही है। ऐसे कब करता है करके? जब ताला नहीं लगता। किस चीज में? अच्छा जब लॉक लगाते हैं तब? Yes. अच्छा नहीं नहीं, जब उससे कोई काम नहीं होता है तब हाँ, करता है। हाँ। नो नो, कैसा करता है प्रांकी? एक बार और बताना। ये तो बता कि तुझे सबसे अच्छा कब लगता है वो? जब वो सो के उठता है। जब वो सो के उठता है तभी से अच्छा लगता है। वो बोलता भी नहीं है इससे, और उससे ना चिपटती रहती है, हैं? यस। क्यों? ये तो बड़ा अच्छा लगता है जब सो के उठता है। और कब अच्छा लगता है? जब वो सो के नहीं उठता तब बहुत बुरा। तो अभी तो सो रहा है ना वो, अभी सो रहा है, इसलिए ना थोड़ी सी घर में शांति है, इस टाइम सो रहा है वो। उसका सोने का टाइम है, लगभग 5 बजे तक सोता है, 2 से 5, तो तब थोड़ी शांति रहती है घर में, वरना बहुत ना इधर से उधर मम्मा पाची पाची कुछ नहीं। आजकल वो नई चीजें सीखा है कि नाम लेगा पाची कुछ है कैसे बोलता प्रांकी? कुछ ना। कुछ है। और जैसे सोता है ना तो गुड नाइट को क्या बोलता है? गुड डे। अब वो दिन में भी सोता है ना तो गुड नाइट करके ही सोता है। अभी मैंने उसको सुलाया तो मम्मा गुड इन ऐसे करके सोता है। तो इसको पता चला अब अच्छा लगता है, कब अच्छा नहीं लगता है। बहुत दादी अम्मा हो तुम। अच्छा ये बात और बता दे मुझे, अच्छा तुझे प्यारा तो लगता है ना भैया, पसंद हाँ, तो लगता है ना? हाँ। अच्छा हाँ, अभी उसको कुछ चीजें पसंद आती है ना, तो वो कहता है पसंद लगता है। पसंद लगता है। और प्रांकी भी ऐसे ही बोलती थी कि पसंद लगता है, अच्छा लगता है मुझे,
पसंद आता है। इस टाइप से बोलती थी ना प्रांकी भी, अब वो सारी की सारी एक्टिविटीज की देख के इसको ही करता है। बिल्कुल तेरा भाई है ना, बिल्कुल। यस। तो ये था ब्रदर्स डे के लिए एक छोटी सी वीडियो जो शेयर की मैंने की, उसकी एक्टिविटी कैसी है दोनों की। दोनों सेम टू सेम है भैया, सच में बिल्कुल। एक्टिविटी लेके, फोटोज लेके, इनका जो अब तो क्या है कि थोड़ी बड़ी है तो इसका होमवर्क वगैरह करता है, तो वो भी इसको देख के ना बहुत सारी चीजें सीखता है। जैसे बॉडी नेम सीख चुका है, ये बहुत सारी चीजें हैं बोलता है। जैसे ये नोटबुक लेके बैठती है तो खुद भी नोटबुक लेके बैठता है और कहता है होमवर्क होमवर्क, है ना प्रांकी? ऐसे ही बोलता है होमवर्क होमवर्क, की दीदी कर रही है, करती है तो मैं मेरे को भी करना है। और इसको दीदी नहीं कहता है, क्या कहता है प्रांकी? काका। काका। काका दीदी। दीदी काका। काका जी बोलता है, काका जी काका जी। शुरू से ही ना उसने इसको दीदी तो बोलता नहीं है, काका जी कहता रहता है। आज इन लोगों की ही पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया था, जिसे मुरादाबादी दाल बोलते हैं। इन्हें दाल बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने सोचा कि आज इनके लिए इनके फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो जो कि मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और इसमें मैंने चिली का यूज़ किया है। अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो क्रश की हुई चिली उसमें डाल के ना दे, क्योंकि थोड़ा तीखा हो जाता है ना, बच्चे तो नहीं खा पाते ज़्यादा तीखा, बड़े ही खा लेते हैं। तो मैंने जब प्रांकी को और क्रियांश को दिया था तो इस पर जो चिली, रेड चिली मैंने क्रश करके डाली हुई है वो इनको नहीं दी थी, विदाउट चिली का दिया था। बाकी की सारी चीज़ें डाली थी लेकिन चिली नहीं डाली थी। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ये है मूंग की धुली दाल, जिसको मैंने वॉश करके इसमें भरने के लिए रखा है कुकर में। और इसमें सिर्फ नमक डालना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और इसके बाद इसको बॉईल करना है। बॉईल बहुत अच्छे से करना है, जिससे कि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसमें सिर्फ नमक डाल के कुकर में इसको पकने के लिए रख देंगे। और लगभग 4 से 5 सीटी तक आने तक इसमें को बनाना है, वरना थोड़ा सा दानेदार रह जाती है। तो इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेना, जैसे कोई चीज़ पिसी हुई होती है ना, जैसे ग्राइंड कर लेते हैं उस तरीके से बनाना है इसको। तो बहुत टेस्टी बनती है। देखते हैं अभी इसमें 4 से 5 सीटी आने तक इसे रखना है। दाल रेडी हो गई है, इस तरीके से दाल बन गई है। अभी मैं इसमें डालने के लिए मिर्ची तलती हूँ। आपको थोड़ी बुला रही हूँ बेटा, मैंने तो दीदी को बुलाया है ना। नहीं नहीं नहीं, वीडियो बनाई, फोटो नहीं खींचनी है। क्या? अरे तुम रहने दो, तुम छोटे बेबी हो ना अभी। अभी रहने तो थोड़ी सी बड़े हो जाओ। चिली खाओगे क्या तुम? अरे तुम खा लोगे चिली? ये है तली हुई लाल मिर्च, जो कि दाल में डालनी है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी इमली की चटनी, मीठी इमली की चटनी ये, और थोड़ी हरी चटनी, और थोड़ा सा जीरा पाउडर। अगर नमक कम हो तो डालिएगा, अदरवाइज डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले ही नमक डाल दिया था। इसमें हल्दी वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं होती है। और थोड़ा सा बटर, बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आप चाहे तो इसमें नींबू का भी यूज कर सकते हैं। मैं नींबू नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इमली की चटनी डाली है। आप खट्टा करने के लिए डाल सकते हैं। और लास्ट में जो हमने ये मिर्च तली थी ना, उसको क्रश करके डालना। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती है। एक बार ट्राई जरूर करना। और नुकसान भी नहीं देती है, मतलब हार्म भी नहीं होती है, क्योंकि मूंग की दाल है। तो ये है मेरी दाल रेडी। तो
तो ट्राई कीजिएगा और ट्राई जरूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। कैसी लगी प्रांकी? बहुत अच्छी। क्रियांश तुमको कैसी लगी? तुमको अच्छी नहीं लगी? तुमने खाई अभी? खा के दिखाओ कैसी लगी है, खिलाना इसको, फिर बताना कैसी लगी है ना। क्यों? तोता देख के खाओगे? अच्छा, तोता देख के खाना है। पहले 1 बाइट खाओ, फिर दूंगी मैं तोता, ठीक है? पहले खाओ एक बार। कैसी है? अच्छी है? अच्छी लगी? सच्ची? कितनी अच्छी? कितनी? 2। ओके, थैंक यू भाई साहब। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरी तरफ से बाय। आई लव यू भैया। बाय।